गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। ओम शिवाय। तो आज परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये हमें इससे देवी माँ की प्रार्थना से ये हमें शिक्षा मिलती है, हमें सीख मिलती है कि प्रार्थना में क्या भाव होने चाहिए, क्या शब्द होने चाहिए और हमें अपने आराध से, अपने भगवान से क्या मांगना है, क्या कहना है। और एक सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसी होती है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये देवी माँ की प्रार्थना, परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना हमारी प्रार्थना बन जाए, हमारे भाव हो जाए, जो भी उसके शब्द हैं वो हमारे शब्द हो जाए, हमारे भाव हो जाए और प्रभु चरणों में स्वीकार। और देवी माँ ने प्रार्थना अर्पण भाग 2 प्रार्थना 92 उसमें देवी माँ ने प्रार्थना की, कुछ भी अर्पित करना पड़े, कुछ भी अर्पित करना पड़े, वही मेरा सौभाग्य होगा। कुछ भी अर्पित करना पड़े, वही मेरा सौभाग्य। मन अगर तुम्हारा विश्वास न पा सका, मन अगर तुम्हारा विश्वास न पा सका तो क्या होगा उस जीवन का। तुम्हारे दर्शन के लिए जीवन का कुछ भी अर्पित करना पड़े, वही मेरा सौभाग्य। तुम्हारे दर्शन के लिए जीवन का कुछ भी अर्पित करना पड़े, वही मेरा सौभाग्य। साधना ही है अगर तुम्हारी पूजा, साधना ही है अगर तुम्हारी पूजा, और साधना ही है अगर एकमात्र राह है, और साधना ही अगर एकमात्र राह है तुम्हारे दर्शन की। साधना ही है अगर तुम्हारी पूजा, और साधना ही अगर एकमात्र राह है तुम्हारे दर्शन की, तो मुझे वह राह बता दो कि मैं साधना कर सकूं, कि मैं साधना कर सकूं। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हें पाने के लिए संपूर्ण जीवन भी साधना बन जाए, संपूर्ण जीवन भी साधना बन जाए तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे दर्शन के लिए, तो मुझे
मेरे जीवन को उस साधना में तपा कर भी, उस साधना में तपा कर भी अपने चरणों में ले आना, अपने तपा कर। अगर कभी इस साधना को साधने में मन डगमगाए, अगर कभी इस साधना को साधने में मन डगमगाए, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हारी ऐसी भक्त हूँ, मैं तुम्हारी ऐसी भक्त हूँ जो मनुष्य होने के नाते कहीं ना कहीं दुर्बल मन वाली भी, दुर्बल मन वाली, मनुष्य होने के नाते दुर्बल मन वाली भी हूँ। फिर इस दुर्बलता में अगर कहीं अपराध हो, अगर कहीं अपराध हो तो मैं दंड भी चाहूँगी तुमसे, मैं चाहूँगी कि तुम मुझे दंड दो। क्योंकि वह तुम्हारा न्याय होगा, वह तुम्हारा न्याय होगा, और न्याय भी तो तुम्हारा ही रूप, तुम्हारा ही दर्शन होगा। न्याय भी तो तुम्हारा ही रूप, तुम्हारा ही दर्शन होगा। और तुम्हारे दर्शन के लिए किसी भी रूप में, तुम्हारे दर्शन के लिए किसी भी रूप में जीवन का कुछ भी अर्पित क्यों ना करना पड़े, जीवन का कुछ भी अर्पित क्यों ना करना पड़े, वही मेरे लिए सौभाग्य का क्षण। तो ये देवी माँ की प्रार्थना जो कुछ भी देवी माँ ने कहा वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए। कहीं कुछ भी उन्होंने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं, अपने लिए ना तो कुछ रखा और ना ही अपने लिए कुछ मांगा, कुछ मांगा। और कहा कि अगर अपराध होता है, गलती होती है तो मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। और दंड को पाने के लिए मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े, अर्पित करना पड़े, तो वो मेरा सौभाग्य और न्याय, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। और तुम किसी भी रूप में आओ, आखिर हो तो मेरे आराध्य, मेरे स्वामी। दंड रूप भी तो तुम्हारे ही रूप होगा ना, न्याय रूप भी तो तुम्हारे ही होगा, उस रूप में भी तो तुम ही होगा। और तो भगवान से प्रार्थना है कि हम भी इसी प्रकार आपके समागत हो, हमारा हर भाव आपके चरणों में इसी प्रकार प्रार्थना रूप में